नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे हम अपने टेरेस गार्डन का ओवरव्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो मेरे टेरेस गार्डन में इस समय कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं और सारे पौधों में क्या चल रहा है, तो वही आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेरे टेरेस में एक एक करके दो दो करके मेरे पास अब काफ़ी वैरायटी हो गई हैं पौधों की, और हमने सब्जियां भी कुछ ग्रो किया है। सर्दियों में भी तो सब्जियां बहुत ग्रो कर लेते हैं, लेकिन अब गर्मियां जैसे हैं तो ज़्यादा सब्जियां तो नहीं मेरे यहाँ हैं इस बार। लेकिन हमने कुछ सब्जियां अपने टेरेस में लगाई हैं जो आजकल बाज़ार में मिलती भी थोड़ा मुश्किल से हैं, और मिलती जो हैं वो तो सभी सब्जियां केमिकल वाली मिलती हैं, लेकिन हम तो अपने टेरेस में जितना हो सकता है लगा लेते हैं। ये बंदर भी नहीं ख़राब करते हैं। तो गर्मियाँ जैसे बहुत हैं, अब पानी भी ध्यान रखना है। अगर पानी एक दिन भी डालना भूल गए या ना गए टेरेस में तो फिर पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो मेरे टेरेस में अब देखिए कुछ सर्दियों के ये पौधे रखे हैं, इनको बचा के रखा है हमने। अब अगस्त से इनको कटिंग लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे टेरेस में काफ़ी पौधे हो गए हैं धीरे धीरे करके। देखिए बोगनविला के भी काफ़ी पौधे हो गए हैं, सारे कलर में धीरे धीरे करके हमने अपने बोगनविला के पौधे कलेक्ट कर लिए हैं। तो देखिए अभी तो कुछ हम नए पौधे लेकर आए हैं, ये अभी 2 साल पुराने हैं मेरे। देखिए सारे कलर हैं, कितने सुंदर कलर हैं। ये देखिए रेड कलर के भी है, ऑरेंज कलर है, येलो कलर भी है, वाइट कलर है, सारे कलर करीब हो गए हैं। ये देखिए छोटे छोटे पौधे हैं, इसी साल हम अपने टेरेस में लाए हैं। ये सब नए मेहमान हैं मेरे टेरेस में। और ये चंपा है, नाग चंपा भी है, ये नाग चंपा है, चंपा भी है मेरे गार्डन में। तो चंपा और नाग चंपा कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। एक पौधा हम नाग चंपा का लाए थे तो कई एक पौधे मेरे टेरेस में हो गए हैं, और ये चंपा के भी हम 2 ही पौधे लेकर आए थे। तो ये भी कई एक देखिए पौधे तैयार हो गए मेरे गार्डन में। अगर आप ज़मीन में लगा लेंगे तो बहुत बड़ा पेड़ सा हो जाता है। तो देखिए इसमें भी खूब अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है मेरे टेरेस में जब ऊपर आते हैं। तो ये देखिए सारे फूल खिल रहे हैं अब चंपा में। तो बस ये इनको तो धूप दे दो, धूप में रखो जहाँ पूरे टाइम की धूप आती हो। इसमें कोई शेड लगा के ज़रूरत नहीं है शेड लगाने की, और ना शेड के नीचे रखने की ज़रूरत है, ग्रीन नेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना बोगनविला में, ना चंपा में, ना नाग चंपा में। देखिए चंपा के बहुत सुंदर फूल खिल रहे हैं और काफ़ी बड़े पेड़ हो गए हैं 2 साल में। ये एक गुड़हल का पौधा है, उसी में अपराजिता भी लगी हुई है। तो देखिए इसमें भी फूल खिल रहे हैं ब्लू कलर के। तो ये गुड़हल देशी गुड़हल है और अपराजिता का एक ही पॉट में लगे हुए हैं। तो देखिए गुड़हल में ये पूरा इसको कवर कर लिया है। और ये हरी मिर्च का पौधा है। ये सर्दियों में बहुत हरी मिर्च इसमें आई, और अब इसको हटा देंगे हम। और ये नींबू का पौधा है, नींबू भी बहुत हमने खाए, और अब 2-3 बचे हुए हैं अब इसमें। और ये नारंगी का है। तो मेरे टेरेस में यही सब पौधे लगे हैं, जो भी मेरे टेरेस में हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए ये नींबू का है, लेकिन इसमें अभी तक तो फ्लावरिंग तो हमको दिखी, लेकिन फ्रूटिंग नहीं हुई। ये मेरा काफ़ी पुराना पौधा है, क्योंकि ये हम बहुत छोटा पौधा लाए थे, 20 ग्रो किया हुआ था, इसलिए इसमें 4-5 साल लग जाते हैं। नींबू का पौधा जो मेरा 20 ग्रो किया हुआ था, और जो हाइब्रिड वाले होते हैं वो जल्दी फ्रूटिंग देते हैं। ये सब सारे गुलाब हैं मेरे टेरेस में। गुलाब भी हालत अच्छी नहीं है गुलाब को, तो अब ऐसी जगह रखे हैं जहाँ 12 बजे तक धूप आती हो, लेकिन मेरे ऐसी जगह रखे हैं कि अभी हम इनको रख नहीं पाए हैं, पूरे टाइम इसमें धूप रहती है। और गुलाब की हालत इस समय ख़राब है, फूल नहीं खिल रहे हैं। कलियां जो आती हैं उनको हम कट करके हटा देते हैं, फ्लावरिंग नहीं खिल होने दे रहे हैं, क्योंकि अगर फ्लावरिंग होगी तो पौधा मजबूत नहीं होगा, और फूल खिलेगा भी तो बहुत छोटा सा फूल खिलता है। इसलिए हम फूल अभी इसमें नहीं ले रहे हैं गुलाब में। और सर्दियों में इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हमको हुई, सारे खूब अच्छे से फूल गुलाब में हुए। और ये मेरा देखिए अभी हमने वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ, ग्रो बैग है, इसमें हमने पालक ग्रो किया हुआ। कितनी अच्छी पालक हो गई है। पालक तो ये गर्मियों में थोड़ा सा मिलना बाहर मुश्किल होता है, मिलती भी है तो बाज़ार में केमिकल वाली होती है, उसमें कीड़े वाली दवाई डालते हैं या
जो खाद देते हैं तो वो सब केमिकल से ही तैयार करते हैं। ये हमने घर में ग्रो किया हुआ, तो इस तरह से ग्रो बैग में आप आराम से पालक ग्रो कर सकते हैं और खूब अच्छी पालक तैयार हो जाती है घर में। और ये हाइब्रिड विनका है मेरे पास, देखिए कितना सुंदर कलर है। गर्मियों में ये बहुत अच्छे फूल खिलते हैं, बस इसको सर्दियों में थोड़ा सा और बारिश में बचा के रखना होता है। ये मेरे पेंटास हैं, पेंटास की भी हालत थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, इसमें बहुत सुंदर फूल खिलते हैं। और इसी तरह से मेरे ये बाहर टेरेस में ये सब रखे हुए हैं पौधे। और ये मेरे कास्मोस हैं, ये भी फूल खिलते रहते हैं, ये परमानेंट ही पौधा है, कभी पूरे साल फूल खिलते हैं इसमें। और ये गुलदाउदी है, देखिए गुलदाउदी में भी एक दो फूल खिले हैं, लेकिन अब गर्मियाँ काफ़ी हो रही हैं तो जो फूल खिले हैं उनको कट करके हटा देंगे, बस इनको बचा के रखना है हमको। ये अगस्त से इनकी कटिंग लगाना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत सारे पौधे फिर इनको तैयार कर लेंगे। और मेरे पास ये 2-3 पौधे आए थे जब शुरुआत में हमने टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट किया था, और अब मेरे पास इतने ढेर सारे पौधे हो गए हैं। कलर 4-5 है मेरे पास इसमें गुलदाउदी में। और ये बेला का पौधा है, इसमें भी खूब आजकल गर्मियों में बहुत फूल खिलते हैं, अभी से लेकर ये अक्टूबर तक इसमें फूल खिलेंगे। ये कोलियस है, कोलियस हमने कटिंग से ग्रो किया है। कोलियस के कई एक पौधे हैं कटिंग से ग्रो किए हैं। ये खीरे के बीज हमने ग्रो किए हैं, अब इनको अलग कर देंगे, कई पॉट में लगा देंगे क्योंकि एक साथ ये बहुत सारे ग्रो हो गए हैं। ये भिंडी के अभी बीज हमने ग्रो किए हैं, भिंडी भी अलग अलग करना है हमको। ये सारे ग्रो बैग में अलग अलग 2-2 पौधे लगा देंगे भिंडी के, तो भिंडी भी तैयार हो जाएगी। सब्जी जितना हो सके आप अपने टेरेस में लगा सकते हैं। गर्मियों में थोड़ा सा कम तैयार होती है क्योंकि गर्मियां हम लोगों के यहाँ बहुत होती हैं, तो सर्दियों में तो बहुत तरह की सब्जियां आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ बंदर आते हैं, थोड़ा मुश्किल रहता है। और ये पुदीना के भी पौधे हमने लगाए हैं, ये भी पुदीना में हमने छोटे छोटे लगाए थे, अब पूरा गमला भर गया है। चटनी के लिए खूब पुदीना तैयार हो जाता है मेरे पास, तो कई एक पुदीना के पौधे हो गए हैं मेरे टेरेस में। पुदीना हमें ख़रीदना नहीं पड़ता है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि बाहर से अगर ख़रीदो तो केमिकल वाले मिलते हैं, ये अपने घर में ऑर्गेनिक हैं, हम लोग घर की खाद देते हैं जो, तो उससे हमको ये सब चीज़ें खाने को मिलती हैं। तो जितना हो सकता है बस कर सकते हैं, नहीं तो पूरा तो नहीं होता है, बाज़ार से तो हर चीज़ लेनी ही है, लेकिन जितना हो सकता है उतना हम कर लेते हैं। और आप लोग भी अगर थोड़ी सी जगह हो तो आप लोग भी कर सकते हैं। देखिए गर्मियों के भी फ्लावर हैं कास्मोस, ये अभी हमने नर्सरी से लिए हैं, अभी रिपोर्ट कर दिए हैं। ये बहुत सुंदर पौधे लगते हैं, बहुत सारे कलर में आते हैं क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा फूल वाले पौधे तो होते नहीं हैं, यही सब फूल गर्मियों में खिलते हैं। ये बेला है, बेला भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। बेला के मेरे पास कई एक पौधे हो गए हैं, 5-6 पौधे हो गए हैं। जब टेरेस में आते हैं, जब फूल खिलते हैं तो बहुत अच्छी पूरा टेरेस महक जाता है इससे, बेला से। और ये अडेनियम है, अडेनियम ये हमारे बीज से ग्रो किए हुए हैं, ये हाइब्रिड विनका हैं। ये तो मेरा ख़रीद कर लाए थे, 20 रुपए का मिला था। और ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, ये कटिंग का ग्रो हुआ है, कटिंग से ग्रो किया था हमने ये। और अभी तो नहीं, लेकिन हाँ कटिंग से फरवरी में अगर कटिंग लगा दें तो फिर तैयार हो जाती हैं बहुत सारे विनका। और ये अडेनियम में भी फ्लावरिंग हो रही है। ये सब बीज के ग्रो किए हुए हैं। मेरा एक बहुत बड़ा सा प्लांट है, मदर प्लांट, उसी में बीज हुए थे, निकले थे, तो उसी से हमने बीज से ग्रो किया था। और ये कनेर का पौधा है, कनेर मेरे पास कई एक पौधे हो गए हैं। ये वाइट कलर का है और ये पिंक कलर का है, और 5 पौधे मेरे पास हो गए हैं। ये कटिंग से, बरसात में आप कहीं से कटिंग मिल जाए तो लगा लें, तो कटिंग से ये तैयार हो जाते हैं। और बहुत हार्डी पौधे हैं, देखिए कितनी ढेर सारी कलियां लगी हैं, फूल खिलेंगे तो बहुत सुंदर फूल लगते हैं इनके। तो ये गर्मियों के पौधे हैं, आप ये सब गर्मियों में पौधे लगा लेंगे तो गर्मियों में खूब फ्लावरिंग होती रहेगी आपके टेरेस में, आपके पास जहाँ। ये धूप में भी चल जाते हैं, इसमें कोई शेड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ग्रीन नेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अंगूर का पौधा है, लास्ट ईयर हम लेकर आए थे, बहुत छोटा था, अब थोड़ा बड़ा हो गया। सर्दियों में तो सारी पत्तियां गिरा दिया था, लग रहा था ये ख़त्म हो गया, लेकिन फिर से हरा भरा, फरवरी जैसे आई फिर से ये हरा भरा हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, अभी तो 1-2 साल लगेंगे इसमें अंगूर आने में। तो इस तरह से मेरे ये यहाँ पर बाहर टेरेस में इस तरह से सारे पौधे लगे हुए हैं। अभी सेट करना है हमको
गर्मियाँ अब स्टार्ट हो गई हैं, अभी ग्रीन नेट भी हो सकता है थोड़ा सा लगाएंगे गुलाब में, या शेड के नीचे रखेंगे जहाँ 12 बजे तक धूप आती हो। ये हमने बंदरों के बचने की वजह से ये लगाया था। तो ये अडेनियम का पौधा है, मदर प्लांट। ये अमरूद का हमने लास्ट ईयर ग्रो किया, तो देखिए फ्रूटिंग हो रही है। ये कई फल लगे हैं मेरे अमरूद में। अगर बंदरों ने बचाया तो फिर हमको अमरूद खाने को मिलेंगे इस बार। ये देखिए अडेनियम में भी फ्लावरिंग हो रही है, मदर प्लांट है। इसी से हमने बीज से ग्रो किए हैं कई पौधे। ये मेरा अडेनियम का काफ़ी पुराना पौधा है, नीचे रखा था ग्राउंड फ्लोर पे, तो वहाँ से हमने मंगाया और दूसरे पॉट में हमने रिपोर्ट कराया। तो ये काफ़ी अच्छा पौधा है मेरा, काफ़ी पुराना है और इसमें अब खूब फ्लावरिंग हो रही है। ये कलांचो है, कलांचो को बचा के रखेंगे बस मानसून में। और क्रिसमस ट्री है, ये क्रिसमस ट्री भी बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें बस पानी देखने की ज़रूरत है, इसमें कम पानी दें क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में लगा है, तो और ध्यान रखना पड़ेगा और धूप में नहीं रखना है इसको। तो इस तरह से ये बालकनी में हो सकता है, अभी थोड़े दिन में ले जाएं, काफ़ी हैवी है। और ये सारे कोलियस हैं, कोलियस भी कटिंग से लगाए हैं। ये जो लेगी से हो गए हैं, ये तो सब नर्सरी से लेकर आए थे, इन्हीं से हम कटिंग ले लेके लगाए। जो छोटे छोटे पौधे हैं इनको भी हटा देंगे जो लेगी से हो गए हैं, और बाकी जो कटिंग से लगा लिए हैं वो अच्छे पौधे हैं। इसी तरह से आप लोग कोलियस के पौधे, एक पौधे से ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो कोलियस की भी जैसे अब फूल नहीं आते हैं गर्मियों, तो ये सब गर्मियों में अगर ये पौधे लगा लेंगे तो पत्तियाँ इतनी सुंदर होती हैं कि फूल की कमी नहीं होती है। और ये मेरे पास 2 क्रोटन के पौधे हैं, ये भी बहुत सुंदर लगते हैं गर्मियों में, ये भी बहुत सुंदर चल रहे हैं। थोड़ा सा इनमें ध्यान रखना होता है पानी का, पानी कम दें इसमें, बाकी चलते रहते हैं। थोड़ी सी खाद बस देते रहें, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। और इस साइड ये आ गए मेरे सारे गुड़हल के पौधे। तो ये हाइब्रिड और देसी दोनों मेरे पास हैं। ये बहुत सुंदर फूल इसमें खिलते हैं हाइब्रिड में। और इस समय गर्मियाँ बहुत हैं लेकिन फूल खिल रहे हैं, सभी में कलियाँ भी बनी हुई हैं और फूल भी देखिए खिल रहे हैं। तो ये मेरे पास सारे कलर के हैं, काफ़ी कुछ कलर में आते हैं और देशी भी हैं। देशी में भी तो फूल अब गर्मियों में और बरसात में खिलते रहेंगे। ये मेरे नवरात्र में खूब फूल खिले। और ये अलामांडा का पौधा है, ये देखिए थोड़ा पानी इसमें आज कम है तो ये मुरझा सा गया है, अभी इसमें पानी देंगे। तो ये सर्दियों में सारे पौधे पत्तियां गिरा दी थी और फूल भी नहीं खिल रहे थे। ये देशी जैसे गुड़हल हैं, अब इसमें फूल खूब खिले अभी तक। तो जैसे नवरात्र में हमको फूल बहुत मिले पूजा के लिए। और ये मधुकामनी है, तो मधुकामनी में तो इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, देखिए हनी बी भी बहुत है और इतना पूरा टेरेस महक रहा है मधुकामनी से कि सुबह सुबह आते हैं तो इतनी अच्छी खुशबू आती है। देखिए हनी भी कितनी ढेर सारी आ रही हैं, इतनी अभी कलियां बनी हैं और डेली फूल खिल रहे हैं। और जब फूल 3-4 दिन में ख़राब हो जाते हैं तो अपने आप गिर जाते हैं और फिर कलियां जो बनी हैं फिर से फूल खिलते हैं। तो ये मधुकामनी में 2 महीने में करीब फूल खिलते हैं, 2-3 महीने में। अब ये जैसे अभी फूल खिले हैं और इसके बाद फिर अब इसमें खाद दे देंगे, वर्मी कंपोस्ट। फिर इसके बाद 2 महीने बाद फिर फूल खिलेंगे। फिर इसके बाद ये पूरे सितंबर तक फूल खिलेंगे, सर्दियों में फूल नहीं खिलते हैं। ये हमारा अपराजिता का पौधा एक और है, इसमें भी खूब अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये सर्दियों में ख़राब हो जाते हैं, पत्तियां सारी गिरा देते हैं, लगता है कि पौधा चला गया, लेकिन ये फिर जैसे फरवरी का महीना आता है वैसे ही फिर पत्तियां स्टार्ट हो जाती हैं निकलना और खूब अच्छे फूल खिलते हैं। ये देशी गुलाब हैं, इसमें भी फूल खिल रहे हैं लेकिन छोटे छोटे फूल खिल रहे हैं, बहुत कम फूल खिल रहे हैं गुलाब में। गुलाब का सीज़न नहीं है, फूल भी कम आएंगे। और ये एक जोरा का पौधा है, एक जोरा में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई मेरे, और अब फूल ख़राब हो गए हैं, इनको अब हटाना है। ये एक और मधुकामनी है, ये छोटा पौधा है, इसमें भी फूल खिल रहे हैं, छोटे पॉट में लगा है। और ये अभी नया इसी साल का पौधा है और वो 2 साल का पौधा हो गया, इसलिए काफ़ी बड़ा हो गया, उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और ये मेरे सारे, ये देखिए ये चिड़ियों ने अपना घर बनाया है, उसमें छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, ये खुद से कैसे बना लिया है और ये इसमें रहते हैं। अब इतने बड़े हो गए हैं तो थोड़े दिनों बाद ये चले जाएंगे, बड़े हो जाएंगे और अपने आप खुद से घर बनाया है इसमें, देखिए इसमें। और ये तुलसी के पौधे हैं, तो बहुत सुंदर मेरा गार्डन इस समय लग रहा है। गर्मियों का मौसम है लेकिन
मेरा गार्डन तो अच्छा लग रहा है, हरा भरा लग रहा है, फूल भी खिल रहे हैं। जो इस गर्मियों के सीज़न के जो फूल हैं जैसे वो भी खिल रहे हैं मेरे गार्डन में। और सर्दियों में तो बहुत खिलते हैं फूल, बहुत आते हैं, लेकिन गर्मियों में फूल थोड़े कम आते हैं। तो तब भी मेरा गार्डन, टेरेस गार्डन बहुत अच्छा लग रहा है हमको। और आप लोग भी बताइएगा कैसा मेरा टेरेस गार्डन लगा। बालकनी का किसी दिन ओवरव्यू देंगे। ये तो मेरा टेरेस गार्डन है, बालकनी में इंडोर पौधे लगे हुए हैं, तो उसका कभी ओवरव्यू देंगे आप लोगों को। तो ये इस तरह से हमने सारे अपने टेरेस गार्डन में पौधे लगा रखे हैं। धीरे धीरे करके मेरे इतने पौधे हो गए हैं। मेरे पास पहले 2 भी पौधे नहीं थे ऊपर टेरेस में, कभी 2 ले आए, कभी 4 ले आए। इस तरह से मेरे टेरेस में ढेर सारे पौधे, सभी तरह के पौधे हो गए हैं। होते तो बहुत हैं, लेकिन अभी गर्मियों का सीज़न है, अभी नहीं। अब और पौधे अपने गार्डन में लाएंगे। बस यही पौधे हैं, इन्हीं की केयर करेंगे। जैसे मौसम आएगा जुलाई उलाई का, फिर पौधे लेकर आएंगे और सब्जियां भी फिर लगाएंगे। अभी जो सब्जियां लगी हुई हैं इन्हीं को रिपोर्ट करना है। इस तरह से मेरे टेरेस गार्डन लग रहा है। खाद भी बनती रहती है मेरे टेरेस में। जैसे ये पत्तियां गिरती हैं, इन्हीं से बहुत सारी खाद बन जाती है। और किचन वेस्ट से भी तो खाद बनती है मेरे गार्डन में। नीचे कुछ बनती है, कुछ घड़े जो निकलते हैं उसमें बनती रहती है। तो इस तरह से हमारा टेरेस गार्डन देखिए खूब अच्छा लग रहा है और खूब फूल भी खिल रहे हैं। सारे तरह के पॉट हैं मेरे पास, प्लास्टिक के भी हैं, मिट्टी के भी हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरे टेरेस गार्डन? अच्छा लगा हो तो लाइक करें।